नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। मैया सम्मान योजना से जुड़ी हर एक अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैया सम्मान से जुड़ी हर छोटी अपडेट साझा करने के लिए हम आपके सामने रोजाना हाजिर होते हैं। आज भी हम मैया सम्मान से जुड़ी एक अपडेट लेकर सामने आए हैं। अपडेट ये है कि अब राशन कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि राशन कार्ड का भी सत्यापन किया जाएगा और देखा जाएगा कि अगर आप झारखंड के निवासी नहीं या अगर आप झारखंडी नहीं हैं तो आपका भी आवेदन रद्द किया जा सकता है। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार इस योजना का लाभ लेने वाली वास्तविक महिलाओं की पहचान की जानी है, जिसके लिए महिला बाल विकास एवं सुरक्षा विभाग अब राशन कार्ड का भी सत्यापन करेगा। जी देखिए, जो भी राशन कार्ड आपने अभी तक जमा किया है और जिसके थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अब राशन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। राशन कार्ड आपने सही दिया है या नहीं है, राशन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं, इस बात की पूरी जांच की जाएगी। अगर इस जांच में आपका आवेदन गलत पाया जाता है, आपका राशन कार्ड गलत पाया जाता है, तो आपके नाम की छटनी हो सकती है। तो राशन कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए नोडल विभाग ने खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल के एप्लीकेशन प्रोग्राम के उपयोग की स्वीकृति मांग ली है। देखिए, बताया जा रहा है कि नोडल विभाग के जो भी खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड का मिलान किया जाना है, उस पोर्टल की स्वीकृति मांगी गई है। अब सरकार इसके माध्यम से ही मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुक हैं, लाभुक महिलाएं हैं, जिनका राशन कार्ड जमा हुआ है, उसका अब सत्यापन करेगी। तो अगर आपने गलत राशन कार्ड दिया है तो आप एक बार सावधान हो जाए, क्योंकि इस मैया सम्मान योजना के लिए राशन कार्ड सबसे ज़रूरी दस्तावेज है। जिनके पास भी राशन कार्ड नहीं है वो अयोग्य या अपात्र कहला रहे हैं इस योजना के लिए। लेकिन देखिए, जिनके पास सही राशन कार्ड है उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार आपके खाते में हर महीने पैसे भेजेगी। लेकिन अब देखिए कि जो राशन कार्ड है उसका भी वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है। बता दें, इस राशन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। ये जो 3 विभाग है ये मिलकर राशन कार्ड का वेरिफिकेशन करने वाली है। तो ये विंग जो है वो जांच करेगा कि जो भी लाभुक महिला है उसकी उम्र क्या है। उसकी उम्र बता दें कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच है। यानी अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं। आपकी अधिकतम उम्र सीमा 50 साल तक बताई गई है। जो सरकार के द्वारा जांच का विंग बनाया जा रहा है, तो वो जांच की जाएगी कि आपकी उम्र सही है या नहीं, आप 18 से 50 वर्ष के बीच में आते हैं या नहीं है। और सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप झारखंड से है या नहीं, आप झारखंडी है या नहीं, क्योंकि ये जो योजना है वो झारखंड सरकार ने शुरू की है और झारखंड सरकार लगातार ये कह रही है कि जो झारखंड की आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उसके लिए ये योजना सामने आई है और ये योजना उन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। देखिए, बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर आप झारखंड से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें, सरकार सत्यापन को लेकर कड़ा रुख अपना रही है, क्योंकि बार बार ऐसा पाया जा रहा है कि जो दूसरे राज्यों के लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, इस तरह की कई तरह की त्रुटियां सामने आ रही है, गलतियां सामने आ रही है, जो अवैध तरीके से लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो देखिए, इसी सबको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अब राशन कार्ड का भी वेरिफिकेशन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, क्योंकि जब सत्यापन का काम शुरू हुआ तो देखिए, बता दें कि पश्चिम बंगाल का एक जो युवक था, जो लड़का था, वो इस योजना का लाभ ले रहा था। वो बहुत ही गलत तरीके से इस योजना का लाभ ले रहा था और बताया जा रहा है कि एक ही बैंक अकाउंट से उसने 95 बार आवेदन कर दिया था। तो इन सब केस को देखते हुए सरकार अब मैया सम्मान योजना पर कड़ा रुख अपना रही है और अब राशन कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा निदेशक समीरा एस ने इस मामले में बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि बिना राशन कार्ड के आप मैया सम्मान योजना के लाभुक नहीं बन सकते हैं। तो आपके पास जब तक राशन कार्ड नहीं होगा आप इस योजना का आवेदन नहीं भर सकते हैं। तो जो सामाजिक सुरक्षा निदेशक है वो भी बता रहे हैं कि इस योजना के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा APL स्वीकृति के बाद यह पता चलेगा कि लाभुक का नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं। कि अब देखिए, ये भी जांच किया जाएगा कि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं है, उसके बाद भी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद देखिए, आप झारखंड के निवासी होने चाहिए और सबसे ज़रूरी बात कि जो भी राशन कार्ड है आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। देखिए, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मैया सम्मान योजना के आवेदन के लिए आपको 2-3 जो दस्तावेज है वो ज़रूरी हैं, जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और आपका बैंक खाता जो होना चाहिए, और सभी में KYC भी होना चाहिए। यानी देखिए, जो बैंक खाता, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो भी बैंक में आपका खाता है वो आधार से लिंक होना चाहिए। और अब ये भी ज़रूरी है कि आपका जो राशन कार्ड है उसका भी KYC होना चाहिए, यानी जो राशन कार्ड है वो भी आधार कार्ड
से लिंक होना चाहिए। आपके सभी दस्तावेज सही होने चाहिए, आपके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। इस तरह की छोटी-मोटी जो गलतियाँ हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अगर गलतियाँ पकड़ी जाती है तो आपके आवेदन रद्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए, बार-बार आपको आधार कार्ड लिंक करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जिस भी खाता का या फिर राशन कार्ड का आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें पैसे आने में समस्या हो सकती है। बीते दिनों जब हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई थी, तब बताया गया था कि जो 31 मार्च 2025 तक बिना आधार कार्ड लिंक वाले खातों में भी पैसे आएँगे। लेकिन अब जब अप्रैल की किस्त आएगी, अप्रैल 2025 से जो किस्त शुरू होने वाली ₹2500 की, तो उसमें परेशानी आ सकती है। जिन भी अकाउंट में अब आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उन्हें पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक नहीं कराया है अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक, तो आप एक बार जाके ज़रूर अपना दस्तावेज चेक कर ले और बैंक में ये सब जो काम है वो पूरा कर ले। आप राशन कार्ड हो चाहे वो बैंक खाता हो, सबको आधार से लिंक कर ले, ताकि आपको पैसे समय से मिलते रहे, क्योंकि अप्रैल से अब ये बाध्यता होगी आपके पास कि आपका अगर खाता नहीं लिंक होगा आधार कार्ड से, तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। देखिए, बीते दिनों हमने आपको बताया कि जो भी ₹7500 की राशि है महिलाओं को, वो भेजी जा रही है, लगातार भेजी जा रही है। और रामनवमी के अवसर पर जो रांची के डीसी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी, खुशखबरी दी थी महिलाओं को कि जो रांची की महिलाएं थी जिन्हें अब तक ₹7500 की राशि नहीं मिली थी, उन्हें कल के कल यानी 6 अप्रैल को सभी को जितनी भी शेष महिलाएं बची हुई थी, उन्हें राशि भेज दी गई है। ₹7500 की राशि जो सरकार ने रामनवमी के उपहार के रूप में उन्हें दिया है। और जिन भी जिलों में अभी भी पैसे बचे हुए हैं ₹7500 की राशि, वो लगातार सरकार भेजने का काम कर रही है। लेकिन देखिए, इसी बीच हमने आपको ये भी बताया था कि जो 2 लाख फॉर्म है उनमें त्रुटियां पाई गई है और उसे अब रिजेक्ट किया जा सकता है। लगभग 2 लाख आवेदनों में त्रुटियां पाई गई है, जैसे कि आपका नाम का स्पेलिंग गलत है, या फिर आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में एड्रेस मैच नहीं कर रहा है, या फिर आपके हस्ताक्षर गलत है। इस तरह की जो भी त्रुटियां पाई गई है, तो 2 लाख आवेदनों के पैसे को होल्ड कर दिया गया है। यानी अभी तक उनके अकाउंट में ₹7500 नहीं भेजे गए हैं। अब वो प्रोसेस कब शुरू होगा, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। हालांकि आपके अगर दस्तावेज में जो भी गलतियां हैं, उसे जल्द से जल्द आप सुधारने का काम करें, ताकि आपको पैसे ससमय मिल सके। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री बार बार ये कह रहे हैं, साथ ही सीएम हेमंत सोरेन भी ये कह रहे हैं कि आप मैया सम्मान से मैया स्वावलंबन की ओर बढ़ें। अपने जो भी पैसे आपके खाते में आ रहे हैं, उसे सही जगह निवेश करें। उन्हें अपने बिजनेस, किसी भी तरह के बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप मुर्गी का पालन करें, चाहे बकरी पालन, चाहे दुग्ध और अंडा उत्पादन जैसे जितनी भी स्वरोजगार की योजनाएं हैं, उसमें आप निवेश कर सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों से सरकार से लेकर के डीसी तक ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो साइबर ठग है उससे बचकर रहें। साइबर ठगी का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है मैया सम्मान योजना को लेकर के। जब से महिलाओं का नंबर पब्लिक किया गया है कई जगहों पर, तब से जो साइबर ठग हैं, जो बिचौलिए हैं, वो बार-बार फ़ोन करके महिलाओं के खातों से पैसे उड़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपको लॉस होने वाला है, इसलिए सरकार बार-बार आपको सचेत कर रही है, आगाह कर रही है कि आप इस तरह के स्कैम से बचें, साइबर ठगों से बच के रहें, सावधान रहें। तो देखिए, अपडेट यही है कि अब राशन कार्ड का वेरिफिकेशन सरकार करवाने वाली है और अगर आप झारखंडी नहीं पाए जाते हैं, अगर आपका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा, तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी उम्र भी देखी जाएगी कि आप 18 से 50 वर्ष के बीच आते हैं या नहीं। तो मैया सम्मान योजना से जुड़ी फिलहाल यही अपडेट थी। आगे जो भी अपडेट सामने आती है, हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।